हेलो फ्रेंड्स। आज की मैं क्लास में बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई मदरबोर्ड है तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम से किस तरीके से हम समझेंगे कि कौन कौन से में सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ से सप्लाई कैसे जाती है और कैसे उसको ढूंढते हैं। तो स्कीमेटिक बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम डाटा लेवल पे या सिग्नल लेवल पे काम करते हैं या फिर कोई भी सेक्शन है तो उसका आईसी साइड में यदि हमें वर्क करना होता है तो हमें स्कीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि आईसी इतनी सारी आईसी आती हैं जिनका हमें आईसी नंबर से आप बहुत सारी आईसीयों की डिटेल याद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें स्कीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन स्कीमेटिक आपको तभी समझ में आएगा, स्कीमेटिक आप तभी अच्छे से रीड कर पाएंगे जब आपको जो भी आप डायग्राम पढ़ते हैं तो उन्हें सिग्नल्स की आपको ज़रूरत पता होगी। जैसे कि हम चार्जिंग आईसी की बात करते हैं तो चार्जिंग आईसी जो होती है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है क्या, डीसी इन और एसी इन के नाम से सिग्नल। तो ये मॉसफेट वगैरह तो हम ट्रेस करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन आईसी की साइड में हमें जब काम करना होता है तो आईसी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो आईसी में आप चेक करना चाह रहे हो लेकिन चेक क्या करना है, तो इसके लिए तो आपको पहले आईसी की डिटेल पता होनी चाहिए कि आईसी की ज़रूरत क्या है। वो ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को ही हमें स्कीमेटिक से देखना होता है कि किस पिन पे वो सप्लाई हमारी बनती है। तो उसे ढूंढने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम में प्लेसमेंट नंबर से सारी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। प्लेसमेंट नंबर क्या होता है, हर एक कंपोनेंट, हर एक कनेक्टर का अपना अपना एक नंबर कंपनी प्रोवाइड करती है जिसको प्लेसमेंट नंबर कहा जाता है। कंपनी उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम में उसको मार्किंग करती है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ DC-1। अब हमें स्कीमेटिक डायग्राम पे इस कनेक्टर की डिटेल देखनी है कि इसमें 19 वोल्ट कहाँ से इनपुट हो रहा है और ये कहाँ पर जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्कीमेटिक में हमें जाना पड़ता है। अब स्कीमेटिक में इसे कैसे सर्च करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कोई भी पार्ट या कोई भी सेक्शन को आप सर्च करेंगे उसके हमेशा प्लेसमेंट नंबर से ही सर्च किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर ओपन है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पर हम सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, DC क्या, DC इन 1 है ना, ये इसका प्लेसमेंट नंबर है। अब हमने क्या किया, इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये हमारा इसका पूरा डायग्राम हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो भी हमारे सिग्नल्स हैं, तो यहाँ पर जैसे कि ये आपका DC इन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब यहाँ से ये सप्लाई जा रही है और यहाँ से ये इसका हमारा मॉसफेट है, क्योंकि ये पहला नंबर का मॉसफेट है, बोल्ट इन वाला मॉसफेट है। ये 19 वोल्ट लेके 19 वोल्ट आगे पास करेगा। तो इस तरीके से आप बोर्ड में उसको ढूंढ सकते हो। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है इस जगह पर AD का मतलब होता है, ये तो हमारी सेंसिंग वाली पिन होगी और यही 19 वोल्ट हमारी जो है यहाँ AD लिखा है, मतलब यहाँ पर आपको 19 वोल्ट मिलेगा। अब 19 वोल्ट को कंपनी की AD है, DC बैट आउट, पावर SRC या कॉमन पॉइंट के नाम से मार्किंग या जानते हैं। इसके बाद ये 19 वोल्ट जो है वो हमारी आ जाती है इस जगह पर। ये देखिए यहाँ से 19 वोल्ट हमारी चली, यहाँ पर आ गई। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है R18, ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो हमारी 19 वोल्ट सभी सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यही इसका कॉमन पॉइंट कहलाएगा और यहीं से पूरे सेक्शन की हमारी सप्लाई जाएगी। अब जैसे आपने देख रहे हो यहाँ पर DC बैट लिखा हुआ है और यहाँ भी DC बैट लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है ये वाली लाइन यहाँ से हमारी कनेक्ट है, पता है, मतलब सेम टू सेम यदि है तो वो लाइन हमारी वहाँ से कनेक्ट मानी जाती है हमारी, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा चार्जिंग सेक्शन हो गया और ये हमारा BT प्लस, तो BT प्लस मतलब बैटरी पॉजिटिव, यहाँ से बैटरी चार्जिंग की सप्लाई बनेगी और यहीं से जब बैटरी मोड पे चलेगा लैपटॉप तो ये सप्लाई यहाँ से रिटर्न होके इसको जाएगी, फिर वापस कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ तो हम बिना स्कीमेटिक के भी हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें स्कीमेटिक की बेसिकली ज़रूरत क्या होती है, हमें ज़रूरत पड़ती है आईसी साइड पे। जब हम काम करते हैं तो आईसी साइड पे काम करने के लिए, जैसे डायग्राम में हमने पढ़ाया था कि आप जो भी आईसी होती है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे कि चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले DC इन, तो जो इस आईसी के पिन नंबर 1 पे हमारा आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर होता है ये इसका प्लेसमेंट नंबर है। अब ये चीज़ आप बोर्ड पे देखेंगे तो ये आईसी कहाँ है,
जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है U15। तो आप बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर आपको U15 दिखेगा, ये रही हमारी, ठीक है, ये देखिए U15 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी चार्जिंग आईसी। और आईसी का जहाँ पर 1 नंबर मार्क होता है, ये डॉट होता है, तो वहाँ पिन नंबर 1 कहा जाता है उसको। तो इसका मतलब बताया जा रहा है कि पिन नंबर 1 जो है हमारी, पिन नंबर जो 1 है उस पर क्या आना चाहिए, डीसिन। अब डीसिन कितना होता है, अब ये कहाँ से जा रही है, अडेप्टर लाइन से, तो मतलब एक डायोड से होके इसको 19 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। और दूसरी क्या रिक्वायरमेंट थी, एसिन। अब इस आईसी का ये तो प्लेसमेंट नंबर हो गया, और इस आईसी का जो नंबर है वो ये है। कभी आईसी जैसे जल जाती है, ख़राब हो जाती है, नंबर नहीं दिख रहा है आपको बोर्ड में, तो आप स्कीमेटिक से नंबर भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका हमारा नंबर हो गया है, ठीक है, ये आईसी नंबर है इसका, ठीक है, ये प्लेसमेंट नंबर है, ठीक है। अब इस आईसी की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, एसिन। तो एसिन हमारी कहाँ से आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एसिन के हमारा पिन जो है वो है 3 नंबर पिन, यहाँ 3 नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर हमारा पिन है। अब ये 3 नंबर जो हमारी पिन है, अब ये देखिए कहाँ से जा रही है, यहाँ देखिए, ये देखिए वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है, उससे हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ 19 वोल्ट आएगी, ये हमारा R1 है, ये R2 है, इसके बीच में लगभग 3 वोल्ट मिलता है अराउंड। बाकी ये 2.5 वोल्ट मिल रहा है, तो आपकी कॉमन वोल्ट पे 19 वोल्ट कभी नहीं मिलेगी, आईसी सेंस नहीं करेगी अडेप्टर लगा है या नहीं लगा। एसी इनको एडेप्टर डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। जब ये आईसी पूरा काम करने लगती है तो आईसी अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर भेजेगी कि बोल्ट इन चार्जिंग सेक्शन वर्क कर रहा है, तो उस सिग्नल को जानते हैं एसी ओके के नाम से। ये आईओ को बताएगा जाकर कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, अब आगे का स्टेज आप ऑन कराइए। तो ये चीज़ रिक्वायरमेंट हमें स्कीमेटिक से ही पता चलती है। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमें इसमें VRM सेक्शन देखना है, तो VRM का जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट नंबर हमारा है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा VRM सेक्शन है, तो VRM में यहाँ पर देख रहे हो L32 है ना, L32 है। तो आपको स्कीमेटिक पर आप आइए, तो स्कीमेटिक पे आपको सर्च करना है क्या, L32 इंटर करेंगे। जब तक आपका कॉइल नहीं आ जाती, जब तक आप इंटर करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर कॉइल आ गई, तो जब तक आप सर्च करते रहेंगे जब तक आपका L32 नहीं आ जाता। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर L32 आ गया, ठीक है। L32 आने के बाद अब आपको ये पता चल गया, ये हमारे 2 प्राइमरी हो गए, डीसी बैट हो गया, डीसी बैट पे 19 वोल्ट आएगा, और यहाँ पर हमारे सेकेंडरी के सोर्स हमेशा ग्राउंड होते हैं, और इस आईसी को चलाने के लिए VRM आईसी है। अब VRM आईसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि हर एक आईसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि VRM को काम करने के लिए VCC VDD चाहिए, अनेबल चाहिए CPU कोर के नाम से। जब आईसी काम करने लगती है, मॉसफेट काम करने लगती है, कोर वोल्टेज बन जाती है, तो आईसी अपना एक स्टेटस जनरेट करती है कि आई एम रेडी, आई एम ओके। तो उस सिग्नल को पावर गुड या IMBP के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यही से जब 100% काम करने लगे तो क्लॉक VRM आईसी ही क्लॉक जनरेटर आईसी को आपका ऑन कराती है हमारी, ठीक है। अब यही चीज़ आप आ जाएंगे आप फिर स्कीमेटिक पे, जैसे मैंने बताया अभी डायग्राम में। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सप्लाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इस आईसी का ये इसका प्लेसमेंट नंबर हुआ हमारा, ठीक है। और ये VCC, ये VDD 5 वोल्ट होना चाहिए, U13। अब इस बोर्ड में देखेंगे भैया U13 आईसी कहाँ पर है, U13 कितना है, U13, ठीक है। तो U13 यहाँ पर जो हमारी है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है U13, देखा। तो ये इसका पिन नंबर 1 हो गया, जहाँ मार्क होता है, तो ये हो गई इसकी VRM आईसी। तो इस आईसी की पिन नंबर 30 और पिन नंबर 21 पे सप्लाई मिलनी चाहिए। पहला क्लियर हो गया, पहली सप्लाई हमारी आईसी की ओके है। दूसरा क्या चाहिए उसको, अनेबल स्टेज पता होना चाहिए, पहले VCC VDD फिर अनेबल, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलता है पूरा, जितना भी डायग्राम होता है सारा सीक्वेंस वाइज चलता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, CPU कोर ऑन। अब ये देखिए क्या लिखा, 38 36 37 38, इसका मतलब होता है पेज नंबर। मतलब ये जो सिग्नल है इस पेज नंबर से आएगा। अब ये पेज नंबर पे क्या होगी, सुपर आयो या फिर और कोई सेक्शन हो सकता है जो इसको अनेबल कराएगा। कई बार PCR RAM भी अनेबल कराने का जब वो ओके होते हैं फिर रिटर्न सिग्नल आता है। तो ये हमारा हो गया क्या, इसका अनेबल सिग्नल। कितने नंबर पे, 4। अनेबल मोस्टली
कोई भी अनेबल हो, ज़्यादातर 3 वोल्ट होता है हमारा, ठीक है। जब आईसी पूरा काम करने लगेगा, बीआरएम सप्लाई बन जाएगी, तो आईसी एक अपना रिटर्न सिग्नल भेजेगी IMBP के नाम से, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 24 नंबर पिन पे, क्या है, पावर गुड के नाम से। अब इसे हम काउंटिंग करेंगे, जो 24 नंबर पिन है, ये 24 नंबर पिन पे यदि 3 वोल्ट इसके आ जाता है तो मतलब बीआरएम सेक्शन आपका 100% काम कर रहा है। जब बीआरएम काम करने लगेगा तो ये आईसी भी एक सिग्नल और जनरेट करती है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लॉक अनेबल, क्लॉक अनेबल, तो क्लॉक बीआरएम ऑन होगा, फिर क्लॉक जनरेटर बनेगा, फिर जाके बायोस काम करते, फिर डिस्प्ले बनता है। ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो ये हमें रिक्वायरमेंट होती है इसके हमें काम करने की। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट का डायग्राम या किसी सर्किट के बारे में इस तरीके से आप उसको स्कीमेटिक डायग्राम को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई मॉसफेट या कोई आईसी है, जल गई है, उसका नंबर आपको पता नहीं चल रहा, तो उसका प्लेसमेंट नंबर आप स्कीमेटिक पे सर्च कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी, उसका नंबर क्या है, किस लिए लगा हुआ है, किस सेक्शन के लिए वो काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन है ना, तो L16। अब हमें ये पता नहीं ये सेक्शन क्या है, किस सेक्शन के लिए काम कर रहा है, रैम के लिए काम कर रहा है या बीआरएम के लिए काम कर रहा है, तो हम क्या सर्च करेंगे स्कीमेटिक पे, L16, तो हमें इससे पूरा मिल जाएगा ये हमारे किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। L16 देखो, हमें यहाँ पर आ गए, L16 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए L16 दिखा, L16, तो इसका मतलब यहाँ देखिए सप्लाई आपकी बन रही होगी, ये देखिए 1.8, तो 1.8। और ये भी ध्यान रखना है, किसी भी स्कीमेटिक पे आप रीड करते तो वहाँ किसी सेक्शन का नाम नहीं लिखा रहता कि बीआरएम सेक्शन, पीसीएस सेक्शन, एसओसी सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, जीएफएक्स सेक्शन, वहाँ उसकी वोल्टेज लिखी होगी, वोल्टेज से आइडेंटिफाई किया जाता है वो किस लिए काम कर रहा है। 1.8 है तो इसका मतलब ये बोर्ड है, ये रैम की सप्लाई हुई, क्योंकि रैम इसमें DDR2 लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो DDR2 लगा हुआ है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर 1.8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1.8, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला इधर वाली जो कॉइल लगी है L16 वाली, ये वाली कॉइल है ना, तो ये हमारा जो सेक्शन है ये हमारा रैम सेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैम सेक्शन। इस तरीके से हमें स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह हम रीड करते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन ख़राब है, कौन सा हमारा प्रॉब्लम आ रही। और स्कीमेटिक आपको तभी समझ में आएगा जब किसी भी आईसी किसी सेक्शन की ज़रूरत आपको पता होगी कि भाई वो काम करने के लिए उसको चाहिए क्या, वही चीज़ हमें स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्कीमेटिक को रीड कर सकते हैं, किसी कंपोनेंट के बारे में, सिग्नल्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उस सिग्नल और वोल्टेज के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी होता है। मान लिया आप स्कीमेटिक तो खोले लेकिन पता नहीं ढूंढना क्या है, उसमें देखना क्या चाहते हो, तो वो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप स्कीमेटिक डायग्राम रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लैपटॉप का स्कीमेटिक डायग्राम बोर्ड को आप रीडिंग कर सकते हैं और कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।